नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कन्या लग्न के लिए, कन्या लग्न यानी कि विर्गो के लिए कैसा रहेगा 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक के बीच का समय। इसमें आप नक्षत्रों की एनर्जी से भी समझने का कोशिश करेंगे। और कन्या लग्न का आप अगर समझें तो कन्या लग्न जो है एक तरह से एक कुंवारी कन्या जिसके हाथ में अग्नि है, जिसके हाथ में एक गेहूं का है, तो यानी कि सर्विस से संबंधित रहता है। छठे स्थान की राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में, तो मतलब छठा स्थान जो रहता है वो डिजीज का भी रहता है, रोग का रहता है। छठा स्थान ऋण का रहता है। छठा स्थान जो है वो आपके लिए शत्रुओं का रहता है। यहाँ से आप देखते हैं कि जिन चीज़ों के प्रति आपको भय रहता है वो स्थान रहता है और वो लग्न के अंदर में आ रखी है राशि। आपके लिए सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह रहती है कि आप हाइजीनिक की तरफ में और सर्विस की तरफ में आपका बहुत ध्यान रहता है। खान पान के अंदर में हाइजीनिक रहना, खान पान के अंदर में प्रॉपर चीज़ों को होना। अदरवाइज उसके अंदर में आपको अगर कहीं पे भी ऊपर नीचे दिखता है तो थोड़ा सा आपके मन के अंदर में थोड़ा सा आपको चीज़ें अगर सिस्टमेटिक नहीं हो तो आपको अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे आप इसका रीज़न है कि बुध एक तो आपके लग्न के कारक में है। बुध जो है आपके लिए फर्स्ट हाउस में है, जो हर चीज़ का आप एनालिसिस या कैलकुलेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज्ड करने का जो तरीका है वो आपके पास में रहता है। सेकंड जो है शुक्र, जो आपके मित्र हैं, आपके ग्रह के बुध के मित्र हैं, वो आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, यानी कि नवम स्थान के स्वामी हैं। और वही शुक्र जो है वो आपके लिए सेकंड हाउस के स्वामी भी है, खान पान के कारक भी हैं। सेकंड हाउस जो होता है फूड से रिलेटेड रहता है। आपके घर परिवार कुटुंब धन कितना संचय करेंगे। पर शुक्र ही जो है मित्र होते हुए भी अभी डेबिलेटेड, यानी कि फर्स्ट हाउस में डेबिलेटेड होते हैं वो, तो खान पान के प्रति इस समय में आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। खान पान के अंदर में हो सकता है आपको मज़ा नहीं आ रहा हो, चीज़ें आपकी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो रही हो, वो सिचुएशन आपको बना के रखेगा। शुक्र इस समय में हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं और फिर उसके बाद मंगल के नक्षत्र में, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे। चंद्रमा का नक्षत्र में जाएंगे तो चंद्रमा आपके लिए जो है 11वें स्थान के स्वामी है। 11वां स्थान सोसाइटी के अंदर में मित्रों से मिलने का स्थान है, बाहर खुद काम करने का, मतलब मित्रों के लिए बाहर खुद काम करने के बारे में आपको लेके जाएगा। और चंद्रमा जो है वो हस्त नक्षत्र के अंदर में अपने आप में हस्त नक्षत्र जो है वो अपने आप में एक तरह से नई चीज़ों को क्रिएट करने वाला होता है। धन से रिलेटेड होता है, व्यवसाय से रिलेटेड होता है। और कन्या लग्न भी जो है वो भी आप देखें तो आपके कर्म स्थान में बुध की ही राशि आती है, यानी कि मिथुन राशि आती है। तो धन से रिलेटेड या फिर इस तरह के कार्यों के अंदर में आपको इंटरेस्ट रहता है। कर्म क्षेत्र के अंदर में भी कैलकुलेटिवली आप इसमें चलते हैं। मंगल आपके लिए देखिए तीसरे स्थान के स्वामी भी हैं और अष्टम स्थान के स्वामी इस समय में आपके त्रिकोण में आके बैठे हुए हैं। मंगल जो है वो आपके लिए प्रभावशाली हैं। मंगल आपको किसी भी चीज़ के अंदर में पेनिट्रेट करने के लिए लेके जाते हैं। देखिए आपके पास में एनालिटिकल बुद्धि है, कैलकुलेशन की बुद्धि है, बट आप पेनिट्रेशन करते हैं अपने पराक्रम के द्वारा। यहाँ पे वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि जो है किसी भी सीक्रेट के अंदर में रिवील करना, मतलब कितने भी सीक्रेट, अगर आपका कोई मित्र कन्या लग्न का है तो उसके पास में हर सीक्रेट के अंदर में रिवील करने वाली सिचुएशन रहेगी। तो उससे आप जितना भी जानेंगे वो डीप आपको बता देगा कि यहाँ पे ये सीक्रेट है और इसके अंदर में ऐसा काम करना चाहिए। आपके पास ऑटोमेटिकली सीक्रेट्स निकालने की एक कला आपके पास में रहती है। मंगल हालांकि आपके लिए बहुत शुभ ग्रह नहीं होते हैं कन्या लग्न के लिए, बट तीसरी राशि आने के कारण, इंटेलिजेंस की राशि आने के कारण आप उसमें से निकाल लेते हैं, सामने वाले के अंदर में से, छोटे भाई बहनों के तरफ से। तो एक सटीक जो आपको वर्ल्डली अफेयर्स के अंदर में बहुत व्यवहार करना नहीं आता, बट आपको समझ जो रहती है बाहर की दुनिया की वो बहुत अच्छी से रहती है, क्योंकि बुद्धि के कारक रहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग आपके लिए बना हुआ है। तो सूर्य का बुद्धादित्य योग आपके लिए, सूर्य का यहाँ पे रहना यानी कि 12वें स्थान का होना, हॉस्पिटल से रिलेटेड, सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां आपको बहुत लाभ देखने को मिलता है। और सूर्य का लग्न में आना एक तरह से फर्स्ट हाउस के अंदर में सूर्य अपना प्रभाव दिखाते हैं। मतलब जब सूर्य जब आ जाते हैं तो बाकी सब अपने आप अस्त हो जाते हैं, बाकी सब सिचुएशन अपने आप ही डाउन हो जाता है। और चित्रा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। मंगल आपके नवम स्थान में चल रहे हैं, यात्राएं आपको लेके आते हैं।
सडन यात्राओं के लेके आते हैं। साथ के साथ में मंगल आपके अष्टम भाव के कारक भी है, तो कई बार एक्सीडेंट का, कई बार किसी चीज़ से लगने का, डरने का, विचारों के अंदर में जो है वो आपको चेंजेस लेके आता है। शुक्र की राशि आती है तो अध्यात्म में बैठे हुए हैं मंगल, तो अध्यात्म को है वहां पे शुक्र डेबिलिटेड हुए हुए लग्न में, तो इमोशनली आपको यानी कि आपको रिलीजियसली होते हुए दिखेंगे। शनि के लिए बात करते हैं। शनि आपके लिए पंचम और छठे स्थान के कारक है। पंचम स्थान संतान का होता है, मुख्य संतान के स्थान के कारक रहते हैं, और संतान के स्थान में शनि को बैठना और छठे स्थान के अंदर में भी शनि को रहना, जो कि आपका अपना स्थान है यानी कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर में, तो बच्चों से थोड़ा सा आपको उतना आनंद उतना आता नहीं है, मतलब बच्चों से अनबन आपको रहेगी। और शनि के उपाय करिएगा ताकि बच्चों से अनबन थोड़ी सी कम हो सके। शनि जो है वो आपके देखिए तीसरी दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है यानी कि मंगल के नक्षत्र में है, तो ग्रैंड चिल्ड्रन का स्थान भी रहता है, ये आपके लिए आपके भाग्य का स्थान भी रहता है। और शनि गुरु को देख रहे हैं, देखिए गुरु को देखने के कारण सप्तम स्थान में बुध आपके लिए, आपका लग्नेश जो है वो यहाँ डेबिलिटेड होते हैं 12वें स्थान मीन राशि के अंदर में, यहाँ पे उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, अभी एक्सॉल्टेड है तो, और बुध लग्नेश गुरु को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा विवाह करने का योग बना हुआ है, शादी वगैरह करने का योग बना हुआ है। इस समय में केंद्र के अंदर में गुरु आ रखे हैं, तो गुरु का केंद्र में आना शादी के लिए लेके जाता है। शुभ ग्रह है गुरु और वक्री अवस्था में चल रहे हैं, बट अभी जैसे ही मार्गी हो जाएंगे तो आपके विवाह के कार्यों के अंदर में प्रगति आते दिखेगा। देखिए शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है, वो डिले करते हैं शादी को, पंचम स्थान जिससे आप प्रेम करते हैं वहां पे वो डिले प्रोसेस करते हैं। और गुरु का चतुर्थ स्थान के अंदर में उनकी दृष्टि बनी हुई है, हालांकि डिग्रीज जो है वो 7 डिग्री है, यहाँ 25 डिग्री है, बट फिर भी उस घर की तरफ में उनकी दृष्टि बनी रहती है। राहु का अपने आप में आपकी यात्राओं में, आपके इनहेरिटेंस में, इन-लॉज के परिवार में, तो इन-लॉज की तरफ से आप देखेंगे तो राहु जैसा व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा आपको अगर इस समय चिंता आ रही है अपने इन-लॉज के परिवार की तरफ से, तो राहु के उपाय करिए। राहु के उपाय आप क्या कर सकते हैं, सुबह शाम जो है बेसिकली शाम को जो कुत्ते हैं उनको आप रोटी दे सकते हैं। भैरव मंदिर आप रविवार के दिन जा सकते हैं। राहु के लिए आप और क्या कर सकते हैं, राहु के मंत्र आप सुन सकते हैं। राहु के अंदर में राहु सरस्वती वंदना से प्रसन्न होते हैं, तो गणेश और सरस्वती की वंदना एक साथ आप कर सकते हैं। राहु आपके लिए जो है वो आप और करना चाहें तो राहु काल के अंदर में राहु के मंत्र कर सकते हैं, राहु को शांत करने के लिए। तो यहाँ एक्सपेंडिचर को कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो राहु आप उसके कारक में है। राहु इस समय में भरणी नक्षत्र में है, यानी कि शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र आपके लग्न में बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस में आ गए हैं, तो धन जहाँ पे धन संचय करते हैं तो धन संचय में कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु यहाँ पे आ गए विशाखा नक्षत्र में, यानी कि सप्तम स्थान, यानी कि ये सेकंड हाउस और सप्तम स्थान का रिलेशनशिप बन गया। मारक स्थान रहता है तो हेल्थ पे भी ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो केतु के लिए आप किसी को कंबल दान कर सकते हैं। परिवार के अंदर में किसी तरह का कलह या चिंता आपके बनी हुई है तो कंबल दान देने से आपको फायदा मिलेगा। किसी को काली छतरी आप दे सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो उसके लिए आप फायदा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मंगल भी केंद्र में आए हुए हैं तो हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा दान करने से भी घर के अंदर में शांति मिलती है। तो ध्वजा दान यानी कि झंडा जो हनुमान जी का रहता है और उसमें डंडा रहना चाहिए, क्योंकि डंडा जो है वो रिप्रेजेंट करता है, केतु को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी धर्म की स्थापना के हिसाब से केतु बहुत प्रभावशाली देखने को आता है। आइए इस पे चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा आपके अक्टूबर में जाएंगे मीन राशि के अंदर में, यानी कि 10 अक्टूबर को मीन राशि सप्तम स्थान में रहेंगे। सप्तम स्थान पार्टनरशिप का रहता है, आप व्यवहार करते हुए दिखेंगे, लोगों से मिलना होगा आपको। साथ के साथ में सप्तम स्थान जो है अपने आप में आपको बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करवाते हुए दिखेंगे। दोस्तों से मिलना, इस तरह की सिचुएशन बनने का काम आपके लिए बना रहेगा। ये दिन आपका जो है व्यवहारिकता के अंदर में बाहर समाज में रहेगा। यात्राएं आ सकती हैं, छोटी मोटी यात्राओं को ट्रैवल भी कर सकते हैं। दूसरा आपके लिए चंद्रमा जो है अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र ये दिन ध्यान से रखिएगा, हेल्थ के लिए, ट्रैवलिंग के लिए ध्यान रखिएगा। राहु का अष्टम भाव में रहेंगे तो राहु का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो इस दिन केतु का नक्षत्र भी है, तो घर परिवार के अंदर में जो है व्यवहार में लड़ाई झगड़े से बचने का, अवॉइड करने का दिन आपके लिए ये रहेगा। भरणी नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है, मेष नक्षत्र में जाएंगे, मेष राशि में जाएंगे। भरणी नक्षत्र जो है यम से संबंधित है, यमराज और यमराज की जो बहन है उनसे संबंधित है, ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन से संबंधित है। इस दिन किसी तरह का जेलसी भी क्रिएट हो सकती है, तो उन विचारों को भी ध्यान देने की जरूरत है।
13 तारीख को आप देखेंगे तो कृतिका नक्षत्र में जाएंगे। कृतिका नक्षत्र जो है वो आपको दूसरों की तरफ में आकर्षित करेगा। कट छटने का डर रहता है, इस दिन सावधानी से जाइएगा। किसी दूसरे को शेल्टर देने का आपको मन इस दिन करेगा। इन लॉज के परिवार वगैरह में शेल्टर या क्या कहते हैं जिसे किसी को सुरक्षा देने वाली स्थिति आपको बनी रहेगी। मस्तिष्क के अंदर में उस तरह के विचार आपको बने रहेंगे। 14 तारीख को चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र जो है यात्राओं से संबंधित रहता है। यात्राएं बनने का कार्य इस समय प्लान आप कर सकते हैं। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ में लेके आता है। चंद्रमा आपके नवम स्थान में उच्च के होते हैं, तो नवम स्थान के अंदर में जो लाभेश है, लाभेश और भाग्येश का होता है, तो भाग्य स्थान का स्वामी लाभ स्थान के अंदर में आया है। तो लाभेश का भाग्य के अंदर में आना, आपको प्रॉपर्टी से लाभ करवाना, आपको छोटे भाई बहनों से लाभ करवाना, पिता से लाभ करवाना, वैसी स्थिति आपके लिए बनती हुई आपको दिखेगी। मंगल को आप देखिए तो मंगल मृगशिरा नक्षत्र में स्वयं के नक्षत्र में ही चल रहा है, तो मन में कुछ तरह का भय भी रहता है। मन में उस तरह का लाभ लेते हुए भी कुछ मन में चिंता को भी क्रिएट करके रखता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र के बाद में 15 तारीख को जाएंगे और 16 तारीख को आद्रा नक्षत्र में जाएंगे। आद्रा नक्षत्र के अंदर में रहेंगे तो थोड़ा सा किसी कारणवश कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा दुख क्रिएट कर सकते हैं आपको, उस दिन थोड़ा सा सावधानी भी रखना चाहिए। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, राहु अष्टम भाव में है, तो इन लॉज परिवार की तरफ से कुछ सामना कुछ बहस भी आपको लेके आ सकती है, तो वो आपको विचार करने की जरूरत आपके लिए पड़ती है। अब इसमें क्या है कि चंद्रमा जब आपके कर्म क्षेत्र में होंगे तो वहां पे लग्नेश आपके चतुर्थ में होंगे, तो चतुर्थ वाला स्थान जो रहता है चंद्रमा से फोर्थ स्थान के अंदर में है, तो आपको अपने लिए इफेक्ट लेके आता है, वो आपको अपने लिए प्रभावशाली करके लेके आता है। और सूर्य भी बैठे हुए हैं लग्न के अंदर में, तो सूर्य क्रूरता क्रिएट करते हैं, तो ये चंद्रमा और सूर्य का 4th हाउस का संबंध हुआ, बुध की राशि में है, तो कनेक्शन अपने आप में हो गया कर्म क्षेत्र से रिलेटेड। और इनलॉज के परिवार यानी कि आद्रा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में प्रभाव दिखेगा, एक्सपेंडिचर आपका बढ़ते हुए दिखेगा। और राहु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम स्थान में, नवम दृष्टि से हृदय स्थान में देख रहे हैं, सुख स्थान में देख रहे हैं, तो सुख स्थान जो रहता है वहां पे विचारों में हृदय में शांति नहीं आने देता, तो ये आद्रा नक्षत्र का प्रभाव आपको उस समय में देखने को मिलेगा। इसमें आगे बात करते हैं हेल्थ के लिए, तो हेल्थ के लिए बेसिकली थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु अष्टम भाव में है, 6 8 12 का संबंध इसके अंदर में देखना है। सूर्य लग्न में आए हुए हैं, तो हॉस्पिटल वगैरह जाने में, हॉस्पिटल का खर्चा होने में आपको देखने को मिल सकता है। शुक्र आपके डेबिलेटेड हुए हुए हैं, तो खान पान में ध्यान रखेगा। केतु आपके वहाँ बैठे हुए हैं। पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए आप बात करते हैं, तो एजुकेशन के लिए आप ग्रोथ होते हुए इस समय में देख सकते हैं। गुरु वक्री चल रहे हैं, तो जल्दी आप अंडर ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ाई को फोकस कर सकते हैं। दूसरों का सपोर्ट लेके चलने में आपको फायदा मिलेगा। शाइनेस को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, मतलब बट आप जिससे बात करते हैं उससे बहुत खुल के बात करते हैं। घर खरीदना और बेचना चाह रहे हैं इस समय में, तो ये एक मौका आपके लिए बना हुआ है, घर बेचने के लिए बना हुआ है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज को आप बेचने के बारे में लेके जा सकते हैं। अपनी भी प्रॉपर्टीज जो है उनको आप खरीदने के लिए प्लान इस समय में इस सप्ताह के अंत के बाद में आपको देखने को मिलेगा, जो प्रॉपर्टी आपकी, क्योंकि मंगल आपके तीसरे दशम स्थान में आ जाएंगे, वहां दिग्बल प्राप्त रहता है मंगल को। यहाँ पे आगे बात करते हैं तो शादी के लिए अच्छा समय चल रहा है। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ धोखा हो जाएगा। देखिए राहु बैठे हुए, प्रेम को शादी में कन्वर्ट करते ही धोखा हो जाएगा। प्रेम के अंदर में आइसोलेशन सा क्रिएट है, क्योंकि शनि धनिष्ठा नक्षत्र में तो डिले कर रहे हैं, तो शादी में ये जो आपका डिले आ रहा है वो शनि और गुरु की युक्ति के कारण आपको आ रहा है। और जिस समय में शनि आगे बढ़ जाएंगे, शनि जैसे ही चेंज होंगे, मार्गी होते ही आगे बढ़ जाएंगे, तो जनवरी के बाद से लेके जनवरी से अप्रैल तक के बीच में आपको बहुत ज़बरदस्त, अगर जो अनमैरिड हैं उनको एक चांस अच्छा देखने को मिलेगा। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस समय में अभी थोड़ा सा समय दीजिए। अभी जब तक वक्री हैं शनि तब तक आपके चांसेस हैं। जॉब के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। लाभ थोड़ा सा कम होगा बिजनेस में, बट आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी। ओवरसीज़ आप जाना चाहते हैं तो ओवरसीज़ आप जाने का एक प्लान आपको मिल सकता है। मंगल बैठे हुए हैं, टेम्परेरी विजिट आपका हो सकता है, छोटी यात्राएं आपके लिए रह सकती है। विदेश से भी थोड़ा लाभ आपको मिल सकता है।
इस समय में शुक्र जरूर डेबिलेटेड हुए हैं, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। बेसिकली कुछ शॉर्ट टर्म आप अर्न करने का सोच सकते हैं। शत्रुओं के ऊपर में बात करी जाए तो शत्रुओं को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि जो है वो आपको 12वें 6ठे स्थान का स्वामी त्रिकोण के अंदर में आ रखा है, तो शत्रु लोगों के सामना होने का चांसेस बढ़ जाता है। शेयर मार्केट के अंदर में थोड़ा सा संभल के चलिएगा। शेयर मार्केट में बहुत अधिक लाभ देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि बुध आपको बहुत बनाएंगे, बुध उसके अंदर में आपको सपोर्ट करेंगे, बट जो पंचम स्थान रहता है स्पेकुलेशंस वगैरह के, वो नहीं आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं कन्या लग्न का। अगर आपको अच्छा लगा और आप यहाँ तक रुके हैं तो जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।